ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है। सनातन धर्म के गर्व है ये महाकुंभ, सनातनियों का पर्व है ये महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ मेला सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण योग होता है, जहां रोजाना करोड़ों श्रद्धालु आते हैं स्नान करने। सनातन धर्म में ये एक ऐसा पर्व है जो 1 महीना तक चलता रहता है। मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक सनातन पंचांग के अनुसार कुंभ मेला का योग ग्रहों का एक विशेष स्थिति में होता है, जो हर 12 साल में एक बार आता है। लेकिन महाकुंभ का योग होना एक दुर्लभ होता है, जो अब 144 साल के बाद हुआ है। ग्रहों का एक अनोखे संगम। इसीलिए पूरी दुनिया से अनगिनत सनातनी श्रद्धालु यहाँ दौड़ी चले आते हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, जो विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है, जहाँ 1 महीना तक रोजाना करोड़ों लोग आते जाते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी है। सनातन धर्म में कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर किया जाता है। कुंभ मेला, कुंभ का मतलब कलश यानी घड़ा। युति शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। कथा के अनुसार इसे समुद्र मंथन में भी जोड़ा गया है। हर 12 साल में एक सामान्य कुंभ मेला आयोजित होता है, लेकिन 12 कुंभ मेला के बाद यानी 12/12 144 सालों के बाद एक बार होता है महाकुंभ। सनातनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय धनु लग्न में सूर्य, बुध, तीसरे पराक्रम भाव में कुंभ राशि का शनि, शुक्र, चतुर्थ भाव में मीन राशि का राहु, षष्ठ भाव में वृष राशि का गुरु, सप्तम भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा, अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल तथा 10वें भाव में कन्या राशि का केतु इस संयोग का दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। कुंभ मेला आस्था के अद्भुत प्रदर्शन के लिए सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लाता है। लेकिन इस सभा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? लाखों लोग इससे मनाने के लिए 4 खास शहरों में क्यों जाते हैं? इसका जवाब पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता के मिश्रण में छिपा है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ शब्द का संस्कृत में अर्थ है घड़ा, और कुंभ मेले की कहानी एक प्रसिद्ध मिथक से शुरू होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था।
जब दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए तो इंद्र के पुत्र जयंत ने असुरों को इसे लेने से रोकने के लिए इसे लेकर भाग गए। जयंत की यात्रा के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। ये स्थान कुंभ मेले के स्थल बन गए, जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के आधार पर हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। पूर्णिमा एवं ग्रहों का संयोग होने से सूर्य, चंद्रमा की ऊर्जा तथा ग्रहों की किरणें जल में करेंगे अमृत वर्षा। पौष पूर्णिमा पर ग्रह पिंड चंद्रमा ग्रहों नक्षत्र की विशेष स्थिति और सुयोग पर अपनी प्राणदायिनी अमृतमयी किरणों के संचार कर जल में प्राणदायी ऊर्जा समाहित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा मेष और धनु राशि में संग्रहित होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में मेला लगता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में संग्रहित होते हैं, तब नासिक में कुंभ मेला लगता है। और उज्जैन में जब क्षिप्रा नदी के पास संरक्षण होता है, तब कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, जबकि कुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है। कुंभ मेले में नदियों का भूमिका भी बहुत महत्व रखता है। सभी चारों कुंभ स्थल पवित्र नदियों के तट पर स्थित है। हरिद्वार में गंगा को पापों से शुद्ध करने वाली माना जाता है। प्रयागराज में ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य पौराणिक सरस्वती के संगम में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है। और उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी हुई है। नासिक त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कुंभ मेला सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित करता है। कई तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्य आयोजन पवित्र नदियों में स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। कुछ लोग जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है, पूरा त्योहार नदी के किनारे बिताते हैं। प्रार्थना, ध्यान और अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। अन्य लोग आशीर्वाद पाने के लिए भोजन, घी और अन्य प्रसाद दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में डुबकी लगाने से
पाप धुल जाता है और पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ मेले की वास्तविक उत्पत्ति अनिश्चित है। स्कंद पुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसी तरह के त्योहार का उल्लेख है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में एक बड़े मेले के बारे में लिखा था। महाकुंभ में साधु संत सहित आम लोग भी भीड़ लगाते हैं, लेकिन इन सब के बीच नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नागा साधुओं को महाकुंभ में की जाने वाले अमृत स्नान यानी शाही स्नान में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया जाता है। वही नागा साधु को लेकर जनता के मन में कई तरह की भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन और सभी साधु संतों से अलग रहता है। एक सनातनी होने के नाते कुंभ मेला की तात्पर्य जानने के बाद इस महाकुंभ में आप खुद का योगदान खुद को शामिल करना चाहिए। हर हर महादेव।